जय हिंद दोस्तों। झारखंड एसएससी की तरफ से जो एक नया जॉब का वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। ठीक है, पोस्ट का नाम है तकनीकी और विशिष्ट पदाधिकारी के पदों पर जो है जेएसएससी की तरफ से जो है वैकेंसी दिया गया है ना। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या तुरंत इसके क्या क्या डिटेल्स है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एज का क्राइटेरिया क्या है, टोटल चीज़ में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोस्ट फॉर्म निकला हुआ है ये जेएसएससी की तरफ से निकाला गया है। पोस्ट का नाम है तकनीकी और विशिष्ट पदाधिकारी के पदों पे। टोटल पोस्ट है इसमें 494 पोस्ट है, इसमें 894 पोस्ट है इस पर। और ये जो वैकेंसी निकला है ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों पदों पे निकला है ना, दोनों वार्ड में निकला है, दोनों कैटेगरी पे निकला है। तो रेगुलर में 492 पोस्ट है और बैकलॉग पे 2 पोस्ट है। बैकलॉग यानी उस पोस्ट को कहते हैं जैसे इससे पहले जब जेएसएससी की तरफ से जब फॉर्म निकाला गया था तो उसमें जो है सीटें भरने के बाद जो है 2 सीटें बच चुका था, तो उसको कहते हैं बैकलॉग। तो बैकलॉग के लिए 2 सीट है और रेगुलर के लिए 492 सीट है और टोटल पोस्ट है इसमें 494 पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के नामों पर जो है इसका वैकेंसी निकला है। तो याद रखिए जो अप्लाई करने का जो डेट है वो है 16 जनवरी 2024 से जो है आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024 है ना। यानी फॉर्म आप भर सकेंगे 16 जनवरी से और लास्ट डेट क्या है 15 फरवरी 2024 तक जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो लास्ट डेट हो गया आपका 15 फरवरी 2024। फॉर्म भराएगा आपका 16 जनवरी 2024 से लेके 15 फरवरी 2024। यानी इस अच्छा खासा आपके पास जो है 1 महीना जो है इस फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात को। आगे देखते हैं, फ़ी देखते हैं। फ़ी जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए जो है 100 रुपये रखा गया है और एससी एसटी के लिए जो है वो 50 रुपये रखा गया है। जनरल यानी मेल फीमेल दोनों जो है उनके लिए जो है 100 रुपये रखा गया है और एससी एसटी के लिए जो 50 रुपये रखा गया है। फ़ी भरने का जो है लास्ट डेट जो है वो है 17 फरवरी 2024। याद रखिएगा इसको, है ना। फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो रखा गया आपका 19 फरवरी 2024 को, है ना। अगर फॉर्म में अगर कुछ गलतियां होता है, अगर करेक्शन कराना है आपको, मान लीजिए कुछ है ना, आपका मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने आप नाम गलती किए थे, मान लीजिए है ना, फादर का नाम गलती किए थे या फिर कोई लेटर हो या मोबाइल नंबर हो वगैरह वगैरह, ईमेल आईडी हो, एड्रेस हो, ये अगर आपने कुछ गलती किया है तो उसको करेक्शन करने का जो डेट है वो याद रखिए वो 21 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024 यानी 2 दिन आपको दिया गया। आप ऑनलाइन जो है साइबर कैफे में जाके जो है अगर आपका कुछ गलती हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं इन 2 दिनों में, 21 और 22 फरवरी 2024। याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को अगर देखेंगे तो सिलेक्शन जो है वो बेसिकली जो है मेन एग्जाम के बेसिस पे होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक सही आंसर पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद सीबीटी एग्जाम जैसा ही कोई क्वालिफाई कर जाएगा, पास कर जाएगा, जो उसके बाद जो है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका जितना भी सर्टिफिकेट है ना, जाति, आवासीय, आय वगैरह वगैरह, ओरिजिनल फॉर्म जो है उसमें चेक किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही हुआ। एज लिमिट का अगर बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए है मिनिमम 21 साल रखा गया है और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2023 को देखा जाएगा, है ना। यानी 1/8/2023 को देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा जो स्टूडेंट उसका कम से कम एज 21 साल हुआ है या नहीं। अगर 21 साल से कम किसका एज हो जा रहा तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, एलिजिबल वो नहीं होगा। तो कम से कम इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 21 साल चाहिए। मैक्सिमम एज का अगर बात करें तो जो जनरल होता है उसके लिए 35 साल मैक्सिमम एज है। ओबीसी के लिए 37 और 38 साल है ना। 37 साल आपका BC1 के लिए है और 38 साल आपका BC2 के लिए है। SC ST के लिए जो है 40 साल का जो है इसमें मैक्सिमम एज रखा गया है। टोटल पोस्ट तो मैंने बता ही दिया कि 494 टोटल पोस्ट है, जिसमें से रेगुलर का 492 पोस्ट है और 2 पोस्ट जो है वो बैकलॉग के लिए है। एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है ना। अगर कोई ग्रेजुएशन का डिग्री लिया है ना, मिनिमम अगर कोई ग्रेजुएशन पास किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है ना। अगर किसी ने ग्रेजुएट नहीं किया है, ग्रेजुएशन पास नहीं किया है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि इस वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट निकला है, यानी पोस्ट का नाम क्या है और किस किस पोस्ट में जो है कितना कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो ये पोस्ट का नाम है कुछ, है ना। तो देखिए, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष इसमें 14 पोस्ट है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष इसमें 308 पोस्ट है। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष इसमें 8 पोस्ट है। पौधा संरक्षक निरीक्षक एवं समकक्ष इसमें 26 पोस्ट है। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष इसमें 28 पोस्ट है। भूतात्विक विश्लेषक में जो है आपका 30 पोस्ट है। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान में जो है आपका 28 पोस्ट है। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष में 48 पोस्ट है। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष में जो है 4 पोस्ट है। तो टोटल आपका जो है 494 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकला है। तो याद रखिए, इसमें टोटल पोस्ट हो गए 494, 494, लेकिन 492 वो रेगुलर है और 2 पोस्ट जो है वो बैकलॉग के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इसका डिटेल्स है इस वैकेंसी से रिलेटेड, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप एलिजिबल है, आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरें, तो बिल्कुल आप जो है 16 जनवरी से जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा फॉर्म है। इस तरह के नए नए जॉब का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।